आइए हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अनुपात A/A1 B/B1 और C/C1 की तुलना करना। इसका तुलना करना हमने और तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें और सभी भाषा आएगा, संगत आएगा, समानांतर आएगा, बहुत सारी बातें हैं। तो हम लोग पहले सूत्र को समझ लें। इसमें एक 3 कैटेगरिया है दो चर के समीकरण का। ठीक है ना, उसको हम लोग समझ लें। सबसे पहले तो ये समझें 1 नंबर में कि अगर आपका समीकरण A/A1 बराबर नहीं B/B1 हो, मैंने कहने का मतलब ये जो A/A1 लिखे तो A के जगह पे आपका 5 है और A1 के जगह पे 7 होना चाहिए, B के जगह पे 4 होना चाहिए और B1 के जगह पे 6। मैंने B के जगह पे -4, ये जो -4 है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये पहला अंक जो है दूसरे अंक के बराबर मैंने हो तो मैंने बराबर ना हो तो इसका केवल एक हल होगा। इसका आपका मैंने परीक्षा में जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसी तरह का होगा, तो उसका बस आंसर निकलेगा, उसका एक हल होगा। ठीक है, और परीक्षा में इसी तरह का रहता भी है। उसको हम लोग संगत भी कह सकते हैं। इस तरह का अगर समीकरण आपका हो तो उसको हम संगत भी कह सकते हैं, अविरोधी भी कह सकते हैं, और ये जो लिखा है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जो ग्राफ हम लोग खींचेंगे 2 रेखाएं रहेगी, 2 समीकरण का, इसका एक इसका, तो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये 4 बातें हैं। इसके लिए A/A1 बराबर नहीं B/B1 के लिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन आता है आपका A/A1 बराबर B/B1 बराबर नहीं C/C1। अगर आपका 2 समीकरण है तो ये दोनों आपका, ये जो 5/7 है और 4/6 जो है, दोनों बराबर हो जाए और तीसरा वाला बराबर ना हो तो अगर इस तरह का समीकरण आपके पास अगर आ जाता है तो ये जो है इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह का स्थिति अगर समीकरण होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। साथ में इसको हम लोग विरोधी भी कहेंगे। ये विरोधी भी है, इसको हम विरोधी भाषा में भी हम लोग कहेंगे। इसके पहले वाले में देखिए, इसको संगत लिखे तो इसको हम लोग असंगत भी लिखेंगे। और इसका जो आपका ग्राफ निकलेगा वो पूरा समानांतर निकलेगा। इसको हम समानांतर भी कह सकते हैं, माने कहीं भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, समानांतर निकलेगा। तीसरा कंडीशन होता है A/A1 बराबर B/B1 बराबर C/C1। मतलब आपका पहला वाला अंक भी बराबर होगा, दूसरा वाला अंक भी बराबर होगा, तीसरा वाला अंक भी आपका बराबर होगा। अगर इस तरह का परिस्थिति आपके पास समीकरण अगर आता है तो पहले इसको आप लोग सूत्र है बस इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगर इस तरह का परिस्थिति अगर आता है तो इसका बस हो तो इसका अनगिनत होगा, इसका अनगिनत हल होगा। इसको हम लोग संपाती भी कह सकते हैं, संगत भी कह सकते हैं। संगत देखिए, संगत आपका इसमें भी आया था और इसमें भी है, दोनों कंडीशन में संगत होगा।
और इसको हम लोग आश्रित भी कह सकते हैं। कई नामों से इसको हम लोग, इस तरह का अगर आपका समीकरण आएगा तो कई नामों से इसको हम लोग पुकारेंगे। तो सबसे पहले ये जो सूत्र है इसको एकदम कंठस्थ आप लोग याद कर लीजिए। परीक्षा में कुछ भी पूछ देगा, कोई भी कुछ इस तरह से इससे सूत्र से आपसे संबंधित सवाल भी आएगा, तो कोई भी भाषा का इसमें आपसे प्रयोग करेगा। जैसे आपका 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और बाद बाकी नहीं लिखा है। दूसरे प्रश्न में और भी कुछ लिखेगा, फिर यहाँ पे समानांतर, तो देखिए यहाँ पे समानांतर यहाँ पे है, इसका कोई हल नहीं होगा। और भी है, विरोधी भी है, संगत भी है, इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। तीसरा है देखिए संपाती। तो संपाती क्या है, 3 नंबर कंडीशन जो है संपाती है, इसका अनगिनत हल होगा, ये भी कह सकते हैं, संगत है, आश्रित भी है। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। अब आइए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उस पर ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 नंबर आपको दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0। तो यहाँ a बराबर आपको 5 दिया है, b बराबर आपको -4 दिया हुआ है और c बराबर आपको 8 दिया हुआ है। a1 बराबर 7 और b1 बराबर 6 और c1 बराबर -9। और प्लस रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस में तो उसको उससे लिख लीजिए। तो आपका यहाँ पे देखिए 5/7 है और ये a/a1 और b/b1 में आपका -4/6 है। तो इसको काटेंगे तो काट सकते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर, चूँकि ये 5/7 है, ये -2/3 है, तो ये बराबर नहीं है। ये आपका कंडीशन a/a1 बराबर नहीं b/b1 की स्थिति में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यही इसका आंसर है। नोट कर लीजिए सब, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम लोग 2 नंबर बताएंगे। अब भाई 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पे a बराबर आपको दिया हुआ 9, b बराबर दिया हुआ 3 और c बराबर दिया हुआ 12। a1 बराबर दिया हुआ 18, b1 बराबर दिया हुआ है 6 और c1 बराबर दिया हुआ 24। अब तीनों नंबर को लिखेंगे, 9/18, 3/6 और 12/24। इसको कटाएंगे हम लोग, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो सभी स्थिति में क्या होता है ना कि 1/2 ये भी आ रहा है, 1/2 ये भी आ रहा है, 1/2 ये भी आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि तीनों क्या है, बराबर है, यानी कि 3 नंबर के कंडीशन की स्थिति में आ रहा है। तो 3 नंबर कंडीशन की स्थिति में जब ये जो है a/a1 बराबर b/b1 बराबर c/c1 है, इसलिए तो आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, समानांतर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, या तो संपाती होगा। तो इसलिए यह समीकरण संपाती है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए आप लोग। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 6x - 3y + 10 बराबर = 0, 2x - y + 9 बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर आपको, अब समझ भी सकते हैं कि a के बराबर 6 है, इसे भी बार बार a लिखना पड़ रहा है। a बराबर 6 है, b बराबर -3 है। चूँकि -3 है, बार बार बता रहे हैं कि माइनस अगर रहेगा तो लिखेंगे सर, अब प्लस रहेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। c बराबर आपका 10, a1 बराबर आपका 2 है, b1 बराबर आपका माइनस, यहाँ पे देखिए कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे आपका 1 होगा, 1 चूँकि रहता है, और c1 बराबर 9। ठीक है,
तो अब हम लोग देखिए 6/12 लिखते हैं, 6/2, और इसको -3/-1 और इसको 10/9 कटेगा। तो पहले काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, आपका माइनस माइनस कटेगा, माइनस माइनस काट सकते हैं। तो यहाँ पे 3/1 है, ये भी आपका 3/1 है, ये 10/9, ये नहीं कटेगा। तो ये दोनों जो है आपका बराबर हो रहा है और ये बराबर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर का जो नियम हम लिखवाते हैं कि A/A1 बराबर B/B1 बराबर नहीं C/C1 है। इसलिए यह समीकरण युग्म क्या होगा, समांतर बताए थे हम, समांतर होगा। ठीक है, आप सूत्र याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। ये परीक्षा में आपका 1 नंबर का आता भी है। और हाँ, प्लीज़ आप लोग को बताते हैं, अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो, समझ में आता होगा मेरी बातें, ठीक है ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग सब शेयर करें अपने दोस्तों को भी, माने मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता हो। और साथ में मेरा जो चैनल चलता है राकेश सर टेढ़ा के नाम से, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड अगर हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग तब तक। आइए अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किताब निकाल लीजिए। देखिए 3 नंबर में क्या लिखा है कि अनुपात A/A1 B/B1 और C/C1 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत के लिए मैंने अभी आपको समीकरण में बताया था कि 2 कंडीशन होते हैं। 2 कंडीशन, पहला तो A/A1 बराबर नहीं B/B1 हो तो आपका संगत होगा, और A/A1 बराबर B/B1 बराबर नहीं C/C1 हो तो उसको असंगत कहेंगे। और A/A1 बराबर B/B1 और बराबर C/C1 हो तो भी आपको संगत ही होगा। पहले वाले कंडीशन में भी संगत है और तीसरे वाले कंडीशन में भी, जो सूत्र मैंने लिखा है उसमें भी संगत है। सिर्फ 2 नंबर वाला जो आपका समीकरण का जो निकाय का जो एक सूत्र है वो सिर्फ असंगत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। किताब में लिखा हुआ है 3 का 1 नंबर 3x + 2y 3x + 2y, और यहाँ पे किताब में लिखा हुआ बराबर 5, ठीक है। और उसके बाद 2x - 3y बराबर 7 है। तो आप सबसे पहले ये समीकरण जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, बराबर के बाद 5 दिया हुआ तो कोई बात नहीं, भी बराबर के बाद 5 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि ए के स्थान पर 3 है और A1 के स्थान पर 2 है, B के स्थान पर 2 है और B1 के स्थान पर -3 और C के जगह पे 5, और C आप बराबर के इधर भी लिख सकते हैं और बराबर के उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये C वाला पद आपको बराबर के उधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, दोनों आपका एक तरफ होना चाहिए। चलिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3/2 और ये 2/-3 और ये वाला आपका 5/7। तो अब देखिए यह कटने लायक नहीं है, ये भी कटने लायक नहीं, ये भी कटने लायक नहीं, बस। अब देखिए यहाँ 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है, तो यही दोनों आप तो आपका बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये पहले कंडीशन में A/A1 बराबर नहीं B/B1 की स्थिति में है, ठीक है ना, है। इसलिए यह रैखिक समीकरण युग्म, ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण युग्म क्या है, तो संगत है, ठीक है। नोट कीजिए इसे सब। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन 3 का। यहाँ पे देखिए 2x - 3y बराबर 8 है,
4x माइनस 6y बराबर 9 है। तो यहाँ a/2 है और a1 बराबर 4 है, तो लिखिए 2/4 माइनस 3/6 माइनस 6 और ये 8/9, ठीक है। तो अब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको भी काटेंगे तो माइनस में कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अब देखिए ये वाला जो है आपका, ये वाला जो पद है 1/2 और 1/2, यानी कि ये दोनों बराबर है, और ये 8/9 ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपका समीकरण बनता है a/a1 बराबर b/b1 बराबर नहीं c/c1 है। तो ये दूसरी कंडीशन की स्थिति में आती है। तो इसलिए मैंने यह समीकरण लिखेगा असंगत है। बस यही संगत और असंगत ही आपको लिखना है, इसमें कुछ करना नहीं है, बनाना नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, आप लोग समझ गए होंगे कुछ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बटा में लिखा हुआ 3/2 x प्लस 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। 9x माइनस 10y बराबर 14, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ a के जगह पे आपका 3/2 है और a1 के जगह पे 9 है। यह पहले ही बता चुके हैं। समीकरण जो सूत्र लिखवाए हैं सर, सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ, एकदम पक्का कि परीक्षा में 1 नंबर का आएगा उससे संबंधित, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। चलिए, तो b के जगह पे आपका 5/3 है और b1 के जगह पे आपका -10 है, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ। c के जगह पे आपका 7 है और c1 के जगह पे 14 है। तो सूत्र मेरा यही है, पहले a/a1, तो a के जगह पे 3/2 है बटा 9, और b के जगह पे आपका 5/3 है बटा -10, और c के जगह पे 7/14 है। तो अब इसको हम लोग बटा है तो इसको एक करेंगे, 3 इसके नीचे कुछ ही तो 1 है, 3/2 गुने 1/9, तो आपका ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि बराबर हो जाएगा 1/6। ये भी आइए 5/3 5/3, इसके नीचे कुछ है तो 1, तो 1 ऊपर चल जाएगा, -10 नीचे कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 1/-6, और ये आपका कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि यह आपका हो जाएगा 1/2। तो ये आपका 1/6 इसका समीकरण हुआ। ये 1/-6 हुआ, 6 नहीं है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो जब मेरा यही दोनों बराबर नहीं तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा समीकरण का निकाय जो है a/a1 बराबर नहीं b/b1 होगा। इसलिए यह समीकरण संगत होगा। संगति पूछ रहा ना कि आपका संगत है कि या असंगत है, तो संगत होगा। संगत के लिए हम बताए थे पहले वाले कंडीशन में संगत, और तीसरे वाले मैंने a/a1 बराबर नहीं b/b1, तो संगत। a/a1 बराबर b/b1 बराबर c/c1 हो तो भी संगत। तो ये पहले वाले कंडीशन में तो संगत है, ठीक है। बस सूत्र याद रखिएगा तो सब बन जाएगा धीरे धीरे। चलिए नोट कीजिए इसे। 4 नंबर सवाल को देखिए जरा सा। 4 नंबर सवाल में लिखा है -5x प्लस 5x माइनस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। -10x प्लस 6y बराबर -22, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ a/5 है और a बराबर 5 है, a1 बराबर -10 है, 5/-10 लिख दें, और यहाँ पे -3/6 और यहाँ 11/-22। चलिए कटने लायक है तो काटिए पहले, 1/2, 1/2, और ये आपका 22 है तो भी आपका 1/2। तो ये आपका आएगा 1/-2, और ये आपका आएगा -1/2, ये आपका
1/-2। तो चूँकि देखिए माइनस यहाँ पे नीचे में है, तो हम लोग को पहले भी 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि माइनस अगर नीचे में तो उसको ऊपर में लिखा जाता है। तो -1/2 और -1/2 ये है ही, और ये भी -1/2। तो यहाँ पे आपका तीनों निकाय जो है, तीनों पद जो है बराबर है। यहाँ पे आपका यह a/a1 बराबर b/b1 बराबर c/c1 है, ठीक है। इसलिए यह समीकरण हमने क्या बताया था, a/a1 बराबर नहीं b/b1, और एक तो उसमें संगत होगा, और तीसरा कंडीशन ये बताए थे कि a/a1 बराबर b/b1 बराबर c/c1 हो तो भी संगति होगा। तो यह समीकरण संगत है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे। आइए अब 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर है। यहाँ पे आपको लिखा हो 4x/3 + 2y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 12, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो अब हम 4/3 इसको लिखते हैं, अब /2 इसको ठीक करेंगे। तो 4/3 गुने लंगड़ी भिन्न तो साधारण भिन्न में, तो 1/2 आपका हो जाएगा। यानी कि आपका ये हो जाएगा, कटेगा 2 कम 2, 2 3 4, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ये वाला आपका आइए 2/3 है, और ये वाला आइए आपका 8/12 है। तो अगर कटने लायक है तो काटेंगे। तो ये 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि प्रत्येक स्थिति में जो है आपका बराबर हो गया समीकरण। ये भी 2/3 है, और ये भी आपका 2/3 है। तो यहाँ पे यह a/a1 बराबर b/b1 बराबर c/c1 में है। इसलिए यह समीकरण संगत है। बस सिंपल, ये आपको संगत है कि असंगत है यही बताना, और कोई बात नहीं है। तो हल करेंगे तभी पता चल पाएगा, ऐसे नहीं। बाटा में है तो घबरा मत जाइए, आराम से बनाइए। बस बाटा में है तो बाटा में कर दिए, उसके बाद लंगड़ी भिन्न में तोड़ दिए, लंगड़ी भिन्न को में तोड़ करके इसको निकाल के लाए हैं 2/3। ये भी आपका 2/3 है, और ये भी आपका 2/3, तीनों बराबर हो गया। तो तीनों इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यह समीकरण संगत है, ठीक है। तो ये 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों खत्म हो गया। देखते हैं समय बचता है तो अगला क्वेश्चन बताते हैं, तब तक नोट